औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर बैठे हुए मेरे ज़िले के सदर, मेरे भाई साबिक सूबाई वज़ीर मुंतखब MPA जनाब लियाकत अली आस्कानी साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमा ठीक है, उनके साथ तशरीफ़ फरमा हाल ही में इस अवामी काफ़िले को, इस काफ़िले में शामिल होने वाले इम्तियाज़ शाह साहब, अमान शाह साहब, यूनियन काउंसिल के हमारे सदर जनाब यूसुफ स्वाति साहब, यूथ के सदर आदिल साहब, और आज की इस तकरीब के रूए रवां और मेज़बान जनाब इब्रार साहब, जनाब शाहिद भाई और राहत साहब, इसके अलावा मौजूदीन की एक बड़ी तादाद, नौजवानों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। अब इससे ज़्यादा अगर नाम लेने की गहराई में चले गए तो कोई रह जाएगा तो फिर नाराज़गी होगी। मैं समझूंगा कि आपसे इजाज़त लूँ और सीधा मुद्दे की बात करूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ आज इस प्रोग्राम के मेज़बानों का कि वो इस अवामी काफ़िले में ना सिर्फ शामिल हुए बल्कि उन्होंने अपने मोहल्ले में ये शानदार प्रोग्राम रखा और इस बहाने हमें आपसे मुलाकात का मौका मिला, बातचीत का मौका मिला, हमें अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाने की उन्होंने एक रास्ता फराहम किया। बिलाशुबा कई मौज़ूआत पर बात की जा सकती है, लेकिन हमेशा बात मुख्तसर और टू द पॉइंट होनी चाहिए। बहुत अच्छा तस्करा था और हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि सबसे पहले अगर आवाज़ उठाए तो फ़लस्तीन के लिए उठाए। तादाद में थोड़ी बहुत कमी बेशी हर जगह गिनी जा रही है, लेकिन जो अभी तक की इत्तलाएं हैं तो उसमें शोहदा की तादाद 8000 से तजावुज़ कर चुकी है और जिसमें 50% बच्चे शामिल हैं और पूरा इस्लाम आलम इस वक्त गमज़दा है, परेशान है। फ़लस्तीन पर यह जुल्म हमें किसी दीगर मौजू पर जाने की शायद इजाज़त नहीं देता, इसीलिए हमने 18 अक्टूबर का अपना शौदा का जलसा भी हमारे चेयरमैन बिलावल साहब ने फ़लस्तीन के नाम से मंसूब किया। वो भी शौदा का दिन था और आज वहां भी इसराइली अपना जुल्म डाल रहे हैं। मैं जानता भी हूं और मानता भी हूं कि शायद पाकिस्तान इस पोजीशन में ना हो कि हम कोई जंग के लिए दौड़ पड़े, लेकिन मदद के बहुत सारे तरीके होते हैं। जरूरी नहीं कि आप किसी के लिए लड़कर मदद करें, दूसरा रास्ता भी इख्तियार किया जा सकता है। 15 महीने की एक मोहलत PDM की हुकूमत की सूरत में मिली थी। उसी दौरान जब तुर्किया में ज़लज़ला आया
तो बतौर वजीर सेहत हमने अपना वफ्द, सेहत का वफ्द फौरन तुर्किया रवाना किया, डॉक्टरों और अद्वियात की सूरत में। तो हमारा मुतालबा है आज इस निगरां हुकूमत से कि फौरी तौर पर तिब्बी काफिले, इमदादी काफिले, राशन और कपड़ों के साथ काफिले अपने उन भाइयों, माओं, बहनों और बच्चों तक पहुंचाए जाएं। क्योंकि अगर सिर्फ जिस तरह कहा गया कि दुआ करनी है, तो हबीब जालिब ने क्या खूब कहा है, बहुत मैंने सुनी है आपकी तकरीर मौलाना, मगर अब तक नहीं बदली मेरी तकदीर मौलाना। हजारों मिलके फलस्तीन के लिए क्यों नहीं लड़ते, फकत दुआओं से नहीं कटती जंजीर मौलाना। बहुत मैंने सुनी है आपकी तकरीर मौलाना। तो ये जालिब साहब ने कहा था, और इसी बात को एक अजीम जमहूरी रहनुमा, जिनके साहबजादे हमारे साथ पिछले दिनों मेंबर कौमी असेंबली भी थे, नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने भी बड़े अच्छे अल्फाज में कहा है, कब अश्क बहाने से कटी है शबे हिजरा, कब अश्क बहाने से कटी है शबे हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से चली है। मेरे भाई, सिर्फ दुआएं काम नहीं आती, कुछ ना कुछ अमल। हम ये नहीं कहते चढ़ दौड़ो, लड़ाई कर दो, लेकिन उन भाइयों को पता चले कि हम उनके साथ हैं। उसके 100 तरीके हैं, उसके 1000 तरीके हैं, लेकिन सिर्फ दुआओं तक महदूद न रहना मेरे भाइयों। ये मेरी आप सबसे अपील है। दुआ आपके लिए फर्ज है, लेकिन यह भी कहा गया है कि ऊंट को खुला छोड़कर फिर अल्लाह से उसकी हिफाजत न मांगो। ऊंट को किसी चीज के साथ बांध दो, फिर कहो कि अल्लाह इसकी हिफाजत करना। हमने तो ऊंट के ऊंट छोड़े हुए और सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा हुआ, ऐसा नहीं चलता। तो लिहाजा इस चीज को बड़ी संजीदगी से देखना होगा।